आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। डीआई से अपने पास ये प्रश्न है, कह रहा नीचे दी गई 5 विभिन्न राज्यों के द्वारा मक्के के उत्पादन को कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाती है। ये मक्के के उत्पादन है, इसको ये कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये कुल उत्पादन का प्रतिशत है। ठीक है, इतना मक्का इस राज्य ने उत्पादित किया है। प्रत्येक राज्य केवल मक्का तथा चावल ही उत्पादन करता है। चावल के 3 प्रकार हैं, R1, R2 और R3। राइट, ओके। यह तालिका, ये वाली जो तालिका है R1 प्रकार के चावल के कुल उत्पादन को कुल चावल के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाती है। यानी कि जितना भी चावल उत्पादन हुआ है उसमें से इतने परसेंट R1 प्रकार का चावल एच राज्य ने उत्पादित किया है, इतने प्रतिशत। ये जो है R1 वाली तालिका, ये कुल चावल के प्रतिशत के रूप में दिखाई गई है। ठीक है, R2 तथा R3 प्रकार के चावल के अनुपात को ये वाली तालिका दिखाती। कह रहा प्रत्येक राज्य का कुल उत्पादन 6,25,000 टन है। तो अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया है कि राज्य X के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य X के द्वारा R3 प्रकार के चावल का उत्पादन, अच्छा, और राज्य S द्वारा R1 प्रकार के चावल के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ये बात पूछी गई है। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा, बहुत उम्दा सवाल है। इस सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले राज्य अगर X की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राज्य X की बात। ठीक, अच्छा, राज्य X का जो कुल उत्पादन था, यानी प्रत्येक राज्य का कुल उत्पादन है 6,25,000 टन। ठीक है, और राज्य अगर X की बात करें तो ये रहा राज्य X। अब देखिए राज्य X के कुल उत्पादन यानी कि 6,25,000 टन में, ध्यान से समझिएगा, 6,25,000 टन में अगर 52% मक्का उत्पादित हुई है, तो 100 में से अगर 52% मक्का उत्पादित हुई है तो इसका 48% ही तो सिर्फ चावल उत्पादित हुआ होगा। 100 में से 52% मक्का उत्पादित हो गई, बचा हुआ 40% क्या उत्पादित, 48% क्या उत्पादित होगा? चावल। अच्छा, यहां पर R3 प्रकार का चावल लेना है, समझिएगा। अगर 48% चावल उत्पादित हुआ है, उस 48% में भी 60% R1 प्रकार का चावल है। तो अगर 60% R1 प्रकार का चावल है तो बचा हुआ, सर बचा हुआ 40% R2 और R3 मिलकर होगा। ठीक है, R2 और R3 मिलकर होगा। अब इसमें से भी मुझे R3 चाहिए था। अब देखिए R2 और R3 का अनुपात कितना है? 3 और 5 का, यानी टोटल ये है 8, जिसमें से हमें चाहिए था R3 यानी कि 5, तो 5/8 ये हो गई राज्य X की बात। ठीक है, अब दूसरे राज्य की बात कर रहा है जो कि S है। तो S राज्य की बात कर लेते हैं। S राज्य पर आते हैं हम लोग। ये है राज्य S, ध्यान से समझिएगा, S राज्य पर आ रहे हैं। इस S राज्य पर, S राज्य का भी जो कुल उत्पादन होगा वो होगा तो 6,25,000 टन ही, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। अब समझिएगा, S राज्य में R1 प्रकार का ही चावल देखना है हमको। अच्छा, S राज्य में भी मक्का 52% उत्पादित हुई है, तो इसका मतलब बचा हुआ 48% ही चावल उत्पादित हुआ होगा। ठीक, और उसमें R1 प्रकार का चावल कितना है? 55%। हमें सीधे यही चाहिए थे, इसमें S राज्य में हमें 55% ही चाहिए था, यानी R1 प्रकार का चावल ही चाहिए था। अब आपसे पूछ रहा था ये X जो है, सवाल कह रहा था कि X राज्य में उत्पादन हुआ वो S का कितने परसेंट है, ये पूछा गया था, हमें ये निकालना था ऐसे करके। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, समझिएगा, देखिए इस भाग से ये भाग कैंसिल हो जाएगा, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्रतिशत से ये प्रतिशत भी कैंसिल हो जाएगा। 8 पंच 40, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 55। ऊपर 25 आ गया, नीचे 55 आ गया। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ 100 का गुणा करना था। ठीक, समझना ध्यान से, यहां से समझिएगा। तो 5 पचम 25 हो गया, 5 से 11 बार ये कट गया। 100 गुणे 5 करते हैं तो 500 हो जाएगा, और 500 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, कितना मिलेगा? 11 चौको 44, बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 11 पचे 55, 45.45% होगा। कितने परसेंट होगा? 45.45%। और इसके लिए जो ऑप्शन है अपने पास, पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत प्यारा सवाल था, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।